अस्सलाम वालेकुम ऑल दी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो आज की ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त बड़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज एज़ यूज़ुअल हमारे पास टॉप ट्रेनर हमारे पास मौजूद हैं, जो कि आपको वो ट्रेनिंग जो कि आप हज़ारों पे करके भी नहीं ऐसी ट्रेनिंग ले सकते, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं और आपको बताते हैं कि सोशल वर्क आप कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप वर्किंग कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। सारी दुनिया सोशल मीडिया से काम करके बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। आप सोशल मीडिया पे काम करके कैसे पैसे कमाएंगे? इससे पहले मैं आपके साथ एक लीडर है हमारी, मैंने टारगेट दिया था उनको कि 3 जॉइनिंग आपने एक दिन में करवानी है, एक दिन में 3 जॉइनिंग्स करवानी है। तो माशाल्लाह आज उन्होंने अपना ये वो टारगेट अचीव किया और बताया कि अगर लड़कियां काम करना चाहें तो कोई काम मुश्किल नहीं है। तो मिस सुमन है, मैं चाहता हूं कि मैं उनकी आईडी आपको लॉगिन करके बताऊं। आप देखें कि वाकई फ़ीमेल लीडर जो हैं वो भी बड़ा कुछ करती हैं और बड़ा अच्छा खासा काम कर सकती हैं अगर वो सीख के काम करें। तो मैं उनकी आईडी लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ लाइव कि आज उन्होंने माशाल्लाह मैं बड़ा हैप्पी हूँ उनसे कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और मैंने एक टारगेट दिया था, मैंने कहा शायद देखते हैं कौन ऐसा लीडर है जो कि इसको कर सकता है। तो उन्होंने वो अचीव कर दिया। जैसे एक हमारी टीम में है मिस फ़रा नूर, उनको भी आप जो मर्ज़ी टारगेट दें वो अचीव करती हैं और वाकई पता लगता है कि कोई लीडर है जो कि इतना अच्छा काम करता है और जो टारगेट उनको दें वो अचीव भी करते हैं। तो यहाँ पे एक आईडी मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, 11688384। तो ये देखें, ये मिस सुमन है, सर हैदर की टीम में है। तो 20 इन्होंने डॉलर आज एक दिन में कमाए हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हैं। और देखें 3 जॉइनिंग्स आज इनके साथ डायरेक्ट हुई हैं। तो वेल डन मिस सुमन, कीप इट अप। इसी जज्बे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। इंशाल्लाह ताला कुछ ही वक्त के बाद आप बहुत अच्छी टीम बना लेंगे और बड़ी अच्छी अर्निंग भी स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारे पास ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए मौजूद हैं सर नुमान राजपूत। सर मैं आपको होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ, काइंडली स्टार्ट कीजिएगा माइक अनम्यूट करके। सर नुमान आप अवेलेबल हैं अभी? एवरीवन अवेलेबल है। आपका ऑर्गेनाइज अभी जिनको को माशाल्लाह इन्होंने अप्रिशिएट किया है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। देखिए ये पैशन होता है, जिस मेंबर को जो टारगेट मिलता है ना, पे तो आपका मकसद नहीं होगा ना किसी भी काम को करने का। तो अब उनका मकसद था कि उन्होंने काम को करना है और उन्होंने आज 3 ज्वाइनिंग्स करवानी है। उनका मकसद था और उनके पास टारगेट था, उनका फोकस था, उनका पैशन था। उन्होंने जिस तरीके से फोकस को पैशन को लेके चली है, अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी अता फरमाए। देखिए ये फीमेल्स है ना, यहाँ पे किसी मेल की बात नहीं करेगी। काफी फीमेल्स ऐसा शिकवा करती हैं जी कि हमें जो है हम तो बाहर आउटफील्ड में जा ही नहीं सकते, आउटसाइड जा ही नहीं सकते। यह है कि फीमेल्स जो होती हैं वो घर में रहती होती हैं, तो हमारे लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेल जो होते हैं वो दोस्तों से भी मिलते हैं, फ्रेंड्स से भी मिलते हैं, गैदरिंग भी करते हैं, अरे गैरों से भी मिल लेते हैं, शोज पे भी चले जाते हैं, तो उनके लिए काम करना आसान होता है। ये अक्सर मोस्टली फीमेल्स का ये कह रहा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर हैदर की टीम में थी मिस आई थिंक क्या नेम था, मुझे सर कंफर्म करिएगा। सर हैदर मुझे कंफर्म करिएगा नेम इनका। सर हैदर आपको जी सर मैम समन अकबर, ये मैम समन अकबर है यहाँ पे सामने। जी बिल्कुल माशाल्लाह मैम समन अकबर यहाँ पे माशाल्लाह से हैं। तो अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी अता फरमाए। देखिए इंस्पायरेशन है, जैसे इंस्पायरेशन आपको फीमेल से मिलती है। यहाँ पे मिस फरा है, मिस सुमन है, उसके बाद काफी मजा आता है यहाँ पे मिस सना है, मिस आयशा है। ये देखिए ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, कि मतलब
काम को लेके चलते हैं आगे, जो इनको टारगेट्स दिए जाते हैं उन टारगेट्स पे काम करते हैं, इनका फोकस होता है, इनका पैशन होता है। तो जब तक इंसान के माइंड में टारगेट होगा ना कि भाई मैंने वो टारगेट अचीव करना है, तो आपके लिए काम को करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। आपको पता होगा कि मैंने किस वे में, किस स्ट्रेटेजी के साथ और किस पैशन के साथ मैंने काम को लेके चलना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी अता फरमाए। एक एक दिन की माशाल्लाह ये 10-10, 20-20 ज्वाइनिंग करवाए। मुश्किल नहीं है, आसान है, कोई इतना काम मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपके टारगेट पे, माइंडसेट पे फोकस करना होना जरूरी होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह चलते हैं आज के सेशन की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे जो है स्लोट्स के अबाउट आपको मैं सेशन दूंगा, क्योंकि स्लोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से आपके लिए सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आपके लिए फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आपके लिए फ्यूचर में कुछ न्यू करना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह इस सिस्टम में स्लोट्स को समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारे का सारा सिस्टम जो है ना स्लोट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस सिस्टम में से स्लोट्स को निकाल दिया जाए ना, तो इस सिस्टम के पीछे कोई वर्थ बाकी नहीं रहती, कोई इंपॉर्टेंस इसकी बाकी नहीं रहती। तो पता ही नहीं चलता कि भाई इस सिस्टम में क्या चीज है। जिस तरह सपोज करें, अब मेरा नाम नुमान है, अब नुमान को अगर मेरे नाम को हटा दिया जाए, मेरी पहचान को हटा दिया जाए ना, तो मुझे कोई भी नहीं जान पाएगा कि ये बंदा कौन है। सरजिशान के नाम से सरजिशान को हटा दिया जाए, सर हैदर के नाम से सर हैदर का नाम हटा दिया जाए, तो उनकी पहचान नहीं होगी कि पता नहीं कौन है यार, कहाँ से आए हैं। तो इसलिए पहचान के लिए, वर्थ के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए, किसी को जानने के लिए किसी की एक कोई ना कोई स्पेशल चीज होती है। तो इस सिस्टम की स्पेशल चीज है स्लोट्स। ठीक है, स्लोट्स आपकी सिस्टम की स्पेशल चीज है। तो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कौन कौन सा ऐसा मेंबर एक्टिव है जो स्लोट्स के बारे में जानना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है, और उसने डायरी और पेन अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि स्लोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोट्स के आप समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको बड़ी ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आपको अपना पहले अकाउंट ओपन कर लेते हैं। उस अकाउंट से क्या है कि आपको मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे आपको मैं कुछ आईडीज दिखाऊंगा। ये आईडीज मैंने पहले ओपन की हुई थी। यहाँ मैं कुछ आपको आईडीज दिखाऊंगा। बेसिकली इनकी स्लोट्स की पावर बेसिकली होती क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर मसूद देखे। अब सर मसूद और इनकी आईडी यहाँ पे आप देख सकते हैं 805977 सर मसूद, इनकी आईडी देखें और इनकी आज की इनकम देखें। ये कितनी इनकी इनकम है, 400 BUSD, जो पीकेआर में बात की जाए तो तकरीबन ये 1,18,000 रुपए बनते हैं। अब आपकी सोच यहाँ पे गुम हो जाएगी। सोच कैसे गुम होगी यार, 1,18,000 एक दिन के, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो कोई पॉसिबल नहीं हो सकता। 1 लाख सर जी मजाक कर रहे हैं आप। काफी मेंबर्स के ना माइंड में होगा जिनको नहीं पता सिस्टम के बारे में, या कुछ न्यू कमर्स होंगे। तो मैं उनका पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि आप इस सिस्टम से 10 लाख रुपए भी पर डे डिमांड करेंगे, ये आपको देगा, बशर्ते आपने मेहनत करनी है और बशर्त आपके पास इतने बड़े बड़े स्लोट्स होने जरूरी हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास है तो मैं ये चीज पॉसिबल नहीं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मिस फरा, मैं मिस फरा की आईडी लगा के आपको यहाँ पे मेंशन करवाता हूँ, तो आप उनकी आईडी भी देख सकते हैं कि मिस फरा जो कि फीमेल हो के इतनी बड़ी इनकम और इतने पैशन के साथ, इतने जज्बे के साथ 328 इनके जो आज की जो BUSD है, जो इन्होंने आज की अर्निंग की है, यहाँ से राउंड अबाउट ये तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी 97,000 जो इनके बनते हैं। तो बड़े स्लोट्स इन्होंने एक्टिव किए हैं, बड़ी स्लोट्स के साथ अपने साथ जो इनकी टीम्स है उनको भी बड़े स्लोट्स का बताया है, इन्होंने भी किए, इनकी टीम्स में भी हुए। तो बड़े बड़े स्लोट्स से बड़ी बड़ी इनकम आती है। कुछ मेंबर्स यहाँ पे सोचते होंगे कि सर मैंने तो 3 महीनों से काम कर रहा हूँ, या मैं तो 4 महीनों से काम कर रही हूँ, तो मेरी तो टोटल अर्निंग 320 है या 340 है या 350 है, तो ये एक दिन की 328 कैसे हो गई? ये ऐसे हो गई क्योंकि आपके स्लोट्स बड़े थे। जब आप स्लोट्स बड़े करते हो तो फिर आपको पता चलता है कि यहाँ पे आप कितनी कितनी अच्छी अर्निंग करते हो। यहाँ पे मैं आपको एक और आईडी लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, इनको भी आप देखें। ठीक है, इनको भी आप आईडी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इनकी भी आज की इनकम देखें 320 BUSD। तो जबरदस्त, मैं कहता हूँ कमाल। ये न्यू कमर्स है सारे, इन्होंने 2-2 3-3 महीने हुए सिस्टम को ज्वाइन किया, लेकिन स्लोट्स को समझते हैं, स्लोट्स बड़े किए हुए हैं कि स्लोट्स हमने कैसे बड़े करने हैं। हम जो था हमें जब सिस्टम को ज्वाइन किया था तो हमें लगता था कि यार अच्छा हमें ना 1,000 रुपए एक दिन का आ जाए ना तो काफी है, एक मंथ का 30,000 कमा लें काफी है, कोई इशू नहीं है, पार्ट टाइम में लेके चलते हैं। लेकिन जब हम पार्ट टाइम में तो लेके चलते हैं, लेकिन 30,000 से गुजारा नहीं होता। ये सिस्टम आपको ज्यादा डिमांड करता है। सिस्टम कहता है मुझसे एक दिन के 30 लाख डिमांड करो, एक दिन के 30 करोड़ डिमांड
डिमांड करो। आपकी अब यहाँ पे सोचेंगे सर 30 करोड़ रुपए एक दिन के, सर ना मजाक किया करें सर, आप क्यों सेशन में आके मजाक करते हैं भाई, यहाँ पे मजाक नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं आपको टोटली सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ ना, तो ये जस्ट मजाक नहीं है, ये आपके फ्यूचर्स की प्लानिंग है और आपका माइंड सेट होना चाहिए ऐसे कि आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, कैसे कैसे अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको ऊपर लेके चलता चलूं, ऊपर लेके यहाँ पे देखें सर जवाद है, इनके स्लोट्स चेक करें, 7-7 8-8 इनके स्लोट्स हैं। एक्स कोर में, ट्रिपल एक्स में, X4 में, X3 में इनकी इनकम की बात की जाए तो 7,279 इन्होंने यहाँ से BUSD अर्न किए हैं, तकरीबन कोई 22 लाख रुपए बनते हैं तकरीबन, यही कोई 7-8 मंथ में। उसके बाद सरदिशान की अगर ऊपर आईडी देखी जाए तो इन्होंने 14,141 BUSD यहाँ से अर्न किया, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तकरीबन ये 45 लाख के राउंड अबाउट बन जाते हैं। इसके इनके नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं कि मिस अनम, जो कि हम सब की अपलाइन है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने सिस्टम को ज्वाइन करने में हम सब की मदद की है, सरदिशान की, सरजवाद की, और आगे लेके चले हैं। तो उनकी तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकम, इनके स्लोट्स चेक करें, इनके स्लोट्स चेक करें, कितने बड़े बड़े स्लोट्स हैं। यहाँ पे सरदिशान के स्लोट्स चेक करें, X3 में चेक करें, X4 में चेक करें, ट्रिपल एक्स में, X4 में चेक करें। तो यहाँ पे हमारे मेंबर्स क्या करते हैं, स्लोट्स नहीं एक्टिव करते। तो स्लोट्स की नॉलेज के लिए, स्लोट्स की आपको इनकम दिखाना, ये आज आपको 10 BUSD नजर आ रही है, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, कल जब आप सेशन में आएंगे, अगर कल आप इनके अकाउंट की आईडी देखेंगे तो यहाँ पे आपको तकरीबन हजारों में डॉलर्स आपको एक एक दिन की अर्निंग नजर आएगी जब आप नेक्स्ट सेशन में आएंगे। वो क्या वजह, इनके बड़े बड़े स्लोट्स, इनके बड़े बड़े स्लोट्स। अब यहाँ पे एक मेंबर्स का और मैं पॉइंट क्लियर करता चलूं, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये सिस्टम जो है ना, न्यू कमर्स के लिए सिस्टम ठीक नहीं है, जो ओल्ड होते हैं ना, जो पहले आते हैं, पहले आने वाले को बंदे को ज्यादा फायदा हो जाता है, वो बंदा ज्यादा इनकम करता है। अब यहाँ पे देखें, मिस अनम सबसे पहले थी हमारे पास, ठीक है, मिस अनम सबसे पहले हमारे पास थी, इनकी इनकम क्या थी, 7,400 राउंड अबाउट, ठीक है। इनके बाद सरदिशान आए, अब सरदिशान की जो है इतनी 14,000 क्यों हो गई, डबल क्यों हो गई, क्यों हो गई? ये आप कहते हैं कि जी न्यू कमर आता है तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, वो तो इतनी ज्यादा इनकम नहीं कर सकता। तो ये मैं आपको इस सिस्टम की इंडिपेंडेंटनेस बता रहा हूँ कि ये सिस्टम इंडिपेंडेंट क्यों है, इंडिपेंडेंट बनाता है, किस वजह से बनाता है कि आप यहाँ पे मेहनत डिपेंड करती है, आप कितनी मेहनत करते हो। ये सिस्टम जितनी आप मेहनत करते हैं उतनी आपको मेहनत बताता है, ठीक है। अब आज सरदिशान ने जो मेहनत की उसका फल इनको मिला, इनको पता चला कि मैंने मेहनत करनी थी। अब सर जवाद ने जो मेहनत की उनका फल भी इनको मिला, सर जवाद ने मेहनत की, मैंने जो मेहनत की मुझे भी मेरी मेहनत का फल, जितनी मेरी मेहनत थी मैंने अपनी मेहनत का फल लिया। उसके बाद यहाँ पे सर मसूद है, उन्होंने जो अपनी मेहनत की उनको उनका फल मिला। तो बताने का मकसद कि सिस्टम है इंडिपेंडेंट और आपने बड़ी इनकम करनी है तो आपको बड़े स्टोर्स करने होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने सब मेंबर्स के पास जाता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे सब मेंबर्स से पता चले कि कौन कौन से ऐसे जस्ट वो मेंबर हैंड रेस करेंगे जिनके आज सिस्टम में 4-4 स्टोर्स हैं, जिनके 4-4 स्टोर्स है ना, वो अपने हैंड रेस करेंगे। मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ रहती है जिनके 4-4 स्टोर्स हैं। अपने हैंड रेस करेंगे, मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे मेंबर जिनके 4-4 स्टोर्स हैं। आपको आज मैं कि बड़े स्टोर से बड़ी इनकम आती है, छोटे स्टोर से छोटी इनकम आती है। वो कैसे अक्सर आप सुन कि यार वो जो है ना आदमी, उसने ना ठेला लगाया हुआ है तो ठेले पे क्या करता है, वो ऐसे फूड बेचता है, उसकी बेचारे की 100 की 200 की 500 की दिहाड़ी लग जाती है रोजाना की, तो वो जो है कमा के तो घर चला जाता है, उसने ठेला लगाया। लेकिन अगर आप किसी अच्छे सुपर स्टोर पे जाते हो जहाँ पे वही फ्रूट जो एक ठेला लगाने वाला बेच रहा है, वही फ्रूट एक सुपर स्टोर पे जब बिक रहा है, तो जब यहाँ से 1 kg लेता है तो वो उसको 100 रुपए में मिलता है। लेकिन अगर वो अच्छे से सुपर स्टोर से लेता है जहाँ पे उसकी अच्छी डिमांड है, जहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है, उसकी क्वालिटीज अच्छी है, तो वहां पे वो क्या करता है, उसकी रेट फर्क में चीजों में फर्क आ जाता है, उसकी डिमांड में फर्क आ जाता है, उसकी इनकम में फर्क आ जाता है। जब आप छोटा सेटअप लगाते हो तो छोटे सेटअप पे आपके पास ग्राहक भी छोटे छोटे आते हैं, छोटे छोटे ग्राहक आते हैं। अच्छा यार 100 रुपए की यार फल दे दो, 200 के फल दे दो, यार ये दे दो वो दे दो। लेकिन जब आपका सेटअप बड़ा होगा, आपने हर तरह के फ्रूट्स रखे होंगे, आपने समझ लेके ऑरेंज मैंगो समथिंग इस तरह के सारे फ्रूट्स रखे होंगे, तो आपके पास वैरायटी ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी होंगे, तो फिर आपको छोटी छोटी इनकम आएगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह काफी ज्यादा मेंबर्स हैं जिनके 4-4 स्लॉट्स हैं, जिन्होंने अपने हैंड रेस किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो देखना चाहता हूँ कि जिनके जस्ट एक स्लॉट है, अब मैं उनकी वो मेंबर देखना चाहता हूँ कि जिनकी एक स्लॉट है, एक स्लॉट्स है, जिनके सिर्फ एक, जिन्होंने जस्ट ज्वाइनिंग किया उसके बाद जिन्होंने कोई स्लॉट्स नहीं है, बस एक स्लॉट्स है जिनके एक स्लॉट है। तो यहाँ पे देखें कि कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ हमारे पास देखें, जो 4-4 स्लॉट्स वाले थे उनके बनिस्बत जो है या एक स्लॉट्स वालों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट ज्यादा है। क्यों? अब यहाँ से अब इन्होंने ही इन्हीं में से जो जिन्होंने हैंड रेस की है ना,
इन्हीं लोगों में से हैंड दोबारा इन्होंने रेस करने हैं जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं। इन्हीं से मेरा क्वेश्चन है, क्या आप बड़ी इनकम करना चाहते हैं? जस्ट इन्होंने जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं जस्ट वही करेंगे, इनमें से इनके अलावा कोई भी नहीं करेगा। क्या आप बड़ी इनकम करना चाहते हैं? अपना हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले। यहाँ पे देखें माशाल्लाह काफी मेंबर्स ने हैंड रेस कर दिया, उन्हीं में से मतलब कि समझ लें 100% ऐसे ही मेंबर्स हैं जो कहते हैं कि मैंने बड़ी इनकम करनी है। तो भाई बड़ी इनकम के लिए आपको स्लॉट्स बड़े करने हैं, ठीक है ना। आप $5 की स्लॉट्स पे बड़ी इनकम कभी भी नहीं कर सकोगे। आपने अगर स्लॉट एक्टिव करने हैं, बड़े बड़े स्लॉट्स तो करेंगे तो बड़ी बड़ी इनकम यहाँ से आपको जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जस्ट वो एक मेंबर बताएगा जिसने आज एक ज्वाइनिंग करवाई है या कोई न्यू कमर होगा, मुझे उसका आईडी नंबर जानना है ताकि मैं उसका आईडी नंबर बता के उसको इनकम की रिसाइकल बताऊं कि इनकम जो होती है वो कौन से मेंबर से कहाँ पे रिसाइकल होगी, किस मेंबर को किस वजह से जाती है, क्यों जाती है, कैसे जाती है, टोटली मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे एक मेंबर देखिए प्रैक्टिकली मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ, एक तो आप एक्टिव होंगे, सेकंड ये कि आपका माइंड सेट थोड़ा सा एक्टिव होगा और आपको यहाँ पे बोलने की एबिलिटी होगी। मैं रैंडमली किसी भी मेंबर को अनम्यूट करवाऊंगा, स्पेसिफिक मेंबर को अनम्यूट नहीं करवाऊंगा, जस्ट रैंडमली करवाऊंगा किसी भी मेंबर को, ठीक है। तो जस्ट वो मेंबर हैंड रेस करेगा जिसने आज ज्वाइनिंग करवाई है और उसको उस मेंबर का आईडी नंबर भी मालूम है, ओके। यहाँ पे जस्ट वो मेंबर हैंड रेस करेगा ताकि मैं उससे उसका आईडी नंबर पूछ सकूं कि जो उसे ज्वाइनिंग करवाई है। किसी को याद है? किसी को, एनीवन, किसी बंदे को पता हो कि आज कोई ज्वाइनिंग हुई है? कोई इशू नहीं है, चले हम अपने ग्रुप में चले जाते हैं। तो ग्रुप में से देख लेते हैं कि आज कौन सा ऐसा न्यू कमर्स आया है यहाँ ग्रुप में जिसकी ज्वाइनिंग हुई हुई है। तो हम यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं उस मेंबर को, उस बंदे को देख लेते हैं जिसकी न्यू ज्वाइनिंग हुई होगी। तो वेट अ मिनट, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको मैं वेट अ मिनट, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। यहाँ पे न्यू कमर जो होगा, न्यू कमर अगर हम यहाँ से नहीं निकालते तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इनकी आईडी अभी हम निकालेंगे कौन सा ऐसा बंदा है जो आज न्यू ज्वाइन हुआ है। तो न्यू ज्वाइनर जो बंदा होगा वहां से मुझे उसकी आईडी पता चल जाएगी जो कि न्यू ज्वाइन होगा आज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ज्वाइनिंग हमें मिल गई। अब 29 तारीख है तो 29 तारीख की इनकी ज्वाइनिंग है। तो इनकी आईडी नोट करिएगा 1195,898, ओके। इनकी ये आईडी नंबर है। इनको मैं अब जाके सर्च करूंगा अपने अकाउंट पे, ओके। इनको मैं अपने अकाउंट पे सर्च करूंगा, इनकी आईडी में निकालूंगा ताकि मुझे पता चले। आपने ये बहुत अच्छे से तरीके से समझनी है चीज। अगर आप इसको समझ आते हैं, मैं आसान तरीके से समझाऊंगा, इजी समझाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। 1195,898, ओके। ये इनकी आईडी थी। अब मैंने इनकी आईडी को ओपन कर लिया। इन्होंने आज सिस्टम को ज्वाइन किया है, ठीक है। कलसूम, ये मिस कलसूम है, इन्होंने आज सिस्टम को ज्वाइन किया है। और मेरी बात यहाँ पे एक नोट करिएगा, इनके पहले मैं स्लॉट देख लेता हूँ। देखें इनके जस्ट 2 स्लॉट्स है, मतलब कि इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से सिस्टम को ज्वाइन किया है, ओके। इनफ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से इन्होंने सिस्टम को ज्वाइन किया है, जो कि आपकी इनिशियल होती है, जिसमें आपके एक स्लॉट होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इनके 2 स्लॉट एक्टिव हुए हैं ना, X3 एंड X4, इनके 2 स्लॉट्स एक्टिव हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इनको इनकम, इनकी ज्वाइनिंग से X3 से एक बंदे को इनकम जाएगी और X4 से एक बंदे को इनकम जाएगी, ठीक है। तो मैं आपके यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस किस मेंबर को कहाँ से इनकम गई। तो वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे अपना पॉइंटर ऑन कर लूं ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए आपको समझाना और आपको वो चीज को प्रोमिनेंट लेके आना कि किस मेंबर को कहाँ से इनकम जा गई है। क्योंकि बहुत से मेंबर्स का क्वेश्चन होता है कि सर हमें ये चीज बताएं कि हमें जो है इनकम कहाँ से आई, कहाँ से गई, किसको गई, कैसे गई। तो यहाँ पे आप आईडी देख सकते हैं। मैंने ये न्यू कमर की आईडी ओपन कर ली, ठीक है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, फर्स्ट स्टेप नोट करिएगा, फर्स्ट स्टेप अपनी डायरीज पे भी जरूर नोट करिएगा ताकि आपको पता चले। मैंने जस्ट सिंपल इनके अपलाइन पे जाना है। यहाँ पे आपको नजर आ रही है आईडी, ये देखें ये आईडी है, ये इनके अपलाइन है, ओके। ये इनके अपलाइन है। तो मैं क्या करूंगा, इनके अपलाइन पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मिस महक है। अब मिस महक है, अब आप तो कहते हैं कि सर लेकिन मुझे पैसे मिले नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस महक ने आज की ज्वाइनिंग करवाई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई है जो कि यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा समझना। वो क्या चीज, अब कुछ मेंबर्स कहते हैं सर मैंने ज्वाइनिंग करवाई लेकिन मुझे इनकम नहीं मिली। अब मुझे एक चीज तो कंफर्म है, एक चीज तो मुझे कंफर्म है कि इनकी जो इनकम है वो हो गई है रिसाइकल, ठीक है। इनकी इनकम जो है वो हो गई है रिसाइकल, X3 से भी रिसाइकल हुई है और X4 से भी रिसाइकल। मैंने वो देखना है कि वो इनकम गई किसको है, ठीक है। अब सपोज करें ये आईडी है ना मिस महक की, अब इस आईडी में तो वो इनकम नहीं आई, मतलब कि यहाँ से तो है वो रिसाइकल होगी। मैं चेक कर लूंगा, इनका पहले X3 को ओपन करूंगा, X3 के इनके फर्स्ट सर्कल देखूंगा। तो आप देख रहे हैं तीनों के तीनों सर्कल जो है, ठीक है, तीनों के तीनों सर्कल जो है वो खाली हो गया। इट्स मीन के लास्ट वाले सर्कल से इनकी इनकम जो थी वो रिसाइकल हो गया ऊपर अपलाइन की तरफ,
ओके, कोई मसला नहीं है, हम बैक चले जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इनके X4 पे आ जाते हैं, इनके X4 को चेक कर लेते हैं। देखें कि यहाँ से X4 से भी इनकम क्या रिसाइकल हुई है। तो हम इनके जस्ट X4 की फर्स्ट रोड को 5 रोड को यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी आईडी को अगर मैं प्रोमिनेंट करूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है, यही आईडी थी इनके पास, ये वाली आईडी आज ज्वाइन हुई थी। तो ऊपर वाले सर्कल की आपको अक्सर बताया हुआ है कि इनकम जाती है ऊपर अप लाइन की तरफ, तो यहाँ से भी इनकम जो है इनकी रिसाइकल हुई है। अब मैंने ढूंढना है कि X3 से किनको मिली और X4 से किनको मिली। एक्टिव होके बैठिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए इसको समझना। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल मैं कह रहा हूँ X3। अब X3 जो इनकम होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। X3 की इनकम स्ट्रेट लाइन में जाती है। स्ट्रेट लाइन में कैसे कि आपके अपलाइन अगर रिसाइकल्स पे उनको पड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे वो बंदे स्ट्रेट लाइन में मिल जाएंगे जिसको इनकम गई होगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक और फोकस करिएगा। अब यूके मिस महक से रिसाइकल हुई है, अब आगे मिस महक की आईडी को मैंने नोट करना है, इनके अपलाइन की तरफ 884798 की तरफ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या मिस महक की यहाँ पे आईडी पड़ी हुई है X3 में किसी सर्कल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सर्कल यहाँ पे फिल हुआ है, 07 मिस का लास्ट डिजिट था। तो ये देखिए, ये आईडी पड़ी हुई है X3 में मिस फरा की फर्स्ट सर्कल में। यहाँ पे मिस महक की आईडी, मतलब के मिस महक से आईडी रिसाइकल हो के $5 X3 से मिस फरा के फर्स्ट सर्कल में गए और यहाँ से इनको 5 USD की इनकम यहाँ इजीली समझा रहा हूँ, सुकून से समझा रहा हूँ, क्योंकि न्यू कमर्स भी यहाँ पे हैं, उनको समझना इजी होगा। ताकि इजी समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज। ये बेसिक आपके पास X3 और X4 है। देखिए, ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि X3 से जो है इनकम वो मिस फरा को गई। ओके, अब मैंने देखना है X4 से किसको गई। मैं कोई मसला नहीं है, स्टेप बैक आ जाते हैं। अब स्टेप बैक आऊंगा मैं अपने बैक पॉइंट के, जहां से इस इनकम जो थी रिसाइकल हुई थी, मिस महक की आईडी के ऊपर मैं आऊंगा। अब मैं मिस महक की आईडी को देखूंगा कि मिस महक की आईडी में जो था वहां से X4 की जो इनकम थी वो कहाँ पे रिसाइकल हुई। ठीक है, अब देखें, मिस महक की आईडी थी, इनके X4 से इनकम रिसाइकल हुई है। ठीक है, इनके X4 से इनकम रिसाइकल हुई है। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने चेक करना है कि इनके X4 से इनकम जो रिसाइकल हुई है उसको देखना है कहाँ पे गई है। अब मैंने क्या नोट करना है, अब मैंने इनके अपलाइन की तरफ जाना है, मिस महक के अपलाइन की तरफ जाना है। मिस महक की आईडी को मैंने इनके अपलाइन के X4 में तलाश करना है। इनकी अपलाइन मिस फरा है, मिस फरा के पास जाऊंगा, तो मिस फरा की आईडी को मैं ओपन करूंगा। तो यहाँ पे X4 में यहाँ पे देखें कि मिस फरा की भी जो है इनकम यहाँ पे रिसाइकल हुई भी है, इनका सर्कल भी फिल नहीं हुआ। अब कहते हैं कि सर मिस फरा से भी, मिस महक से भी रिसाइकल हो गई और मिस फरा से भी रिसाइकल होगी, अब ये तो कहाँ पे चली गई। तो कोई मसला नहीं है, मिस महक की हम आईडी तलाश करेंगे कि मिस महक की आईडी क्या थी। मिस महक का आईडी नंबर लास्ट पे था 07। तो यहाँ पे मैंने इनकी आईडी ओपन की, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी लास्ट पे 07 नहीं नजर आ रहा। मैं इनका दूसरा रिसाइकल देख लूंगा, तो यहाँ पे मैं फिर चेक कर लूंगा कि यहाँ पे कौन सी आईडी है जहाँ पे 07 की आईडी पड़ी हो। तो यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। मैं फिर नेक्स्ट जाऊंगा, मैं फिर चेक करूंगा कि यहाँ पे कौन सी आईडी है जहाँ पे 07 की आईडी पड़ी हो, यहाँ पे भी नहीं पड़ी हुई। मैं फिर बैक जाऊंगा, मैं फिर चेक करूंगा कि यहाँ पे कौन सी आईडी जहाँ पे 07 आईडी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ये आईडी पड़ी हुई है 07 लास्ट पे 9500307, जो कि मिस महक की आईडी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से इनकी ज्वाइनिंग से इनकम किसको गई। ओके, यहाँ से इनकी ज्वाइनिंग से इनकम, ये ऊपर वाला जो सर्कल है, यहाँ पे ये वाला जो बंदा है, ये वाले बंदे को $5 गए हैं उसकी रिसाइकल से, मिस महक की ज्वाइनिंग से, X4 से। तो मैं इसको पॉइंट आउट देख लेता हूँ कि पॉइंट कर लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट नोट कर लेता हूँ। इसके लास्ट वाले आपने जो है इसकी मैं आईडी पहले नोट डाउन कर लूँ, 1147। मैं जस्ट इनकी आईडी को आपको क्यों ओपन करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको चीजें प्रोमिनेंट हो। मैं अगर इसके ऊपर प्रेस करूंगा तो इनकी आईडी ओपन हो जाएगी, लेकिन मैं आपको चीजें क्लेरिफाई करना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो मैं इनकी आईडी जो है सर्च करूंगा, यहाँ पे इनकी आईडी को मैं सर्च करूंगा 1147 और 34 and 9। ओके, ये मैंने इनकी आईडी को सर्च कर लिया। अब मैंने इनकी आईडी को सर्च कर लिया, तो अभी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि $5 इनको मिले हुए हैं। ये देख सकते हैं आप 5 BUSD इनको रिसीव हुए हुए हैं आज की डेट में X4 से, जो कि
रिसाइकल किसके हुए थे? मिस महक के रिसाइकल हुए थे, मिस कलसूम की ज्वाइनिंग से रिसाइकल हुए थे, मिस फरा की डायरेक्ट मेंबर्स थी मिस महक। तो यहाँ पे जो है ये मेंबर्स हैं, ये वाली आईडी को X4 से इनकम मिली हुई है। ओके, तो मैं यहाँ पे बैक आऊंगा अपने मेंबर्स के पास, तो देखना चाहूंगा कि कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिनको ये चीज पॉइंट क्लियर हुआ है। अपने हैंड रेस करेंगे ताकि मुझे पता चले कौन से ऐसे मेंबर हैं जिनको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं और जिनको दोनों अच्छे से पता चल गए हैं, जो अच्छे से बैठे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, स्टेप देख रहे होंगे, स्टेप को नोट डाउन कर रहे होंगे। उनके लिए समझना, सीखना, देखना, अपने माइंड में बिठाना बहुत ज्यादा इजी हो गया होगा। और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ऐसी है जिनको माशाल्लाह से पता चल गया कि सर कौन सी इनकम जो थी किसके पास गई थी और कौन सी इनकम कैसे हमने चेक करनी है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर्च किया करेंगे। जब अपने माइंड को आप सर्चिंग की तरफ लेके जाएंगे ना, देन आप कुछ सर्च कर पाएंगे। जब अपने माइंड को सर्चिंग की तरफ लेके जाएंगे, ओके, जब सर्चिंग की तरफ नहीं लेके जाएंगे आपको चीजें सर्च करनी नहीं आएंगी। मैंने आज आपको X3 और X4 का बताया है। अब यहाँ पे देख सकता हूँ कोई ऐसा मेंबर जिसने आज XXX की स्लॉट एक्टिव की हो, XXX की स्लॉट जिस मेंबर ने आज एक्टिव की हो, मैं आज की बात कर रहा हूँ ताकि इनकम शो होगी आज की। अगर आपने स्लॉट एक्टिव की है तो आज उस बंदों को इनकम शो होगी और मेरे लिए आपको समझाना ईजी हो जाएगा कि मैं आपको जो प्रोमिनेट करवाऊंगा। यहाँ पे जस्ट वो हैंड रेस करेगा मेंबर कि जिसने आज स्लॉट एक्टिव की है XXX की, वो हैंड रेस करेगा अपना। अगर यहाँ पे ऐसा कोई मेंबर है मुझे बता दें जिसने आज XXX की कोई स्लॉट एक्टिव की हो या उसके किसी डाउनलाइन में किसी ने एक्टिव की हो, उसको आईडी पता हो, अपना हैंड रेस करें, मेरे लिए इजी हो आपको बताना। यहाँ पे सर फैसल है, ओके, मोहम्मद फैसल, शाहिद अकरम है। अगर आपने XXX की स्लॉट एक्टिव किया तो आपने मुझे बताया, टाइम वेस्ट नहीं करना ताकि यहाँ पे मेंबर्स को। तो यहाँ पे शाहिद अकरम है। शाहिद अकरम साहब, आपको मैं अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ, मुझे आपने अपना आईडी नंबर बताना है अगर आपने आज स्लॉट एक्टिव किया XXX का। शाहिद अकरम साहब, दोबारा से आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ, अपना माइक अनम्यूट करें तो मुझे बताएं कि आपने आज XXX का स्लॉट एक्टिव किया है, नहीं किया। यहाँ पे सगीर अहमद है हमारे पास। सगीर अहमद साहब, आपका माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं आपने आज स्लॉट अगर एक्टिव किया है तो मुझे अपना आईडी नंबर बताइएगा। जी सर, ये कुछ दिन पहले किया था, 1141 ये 3 स्लॉट से एक्स गोल्ड के और 3 XXX के। पर मैंने यहाँ पे प्रोमिनेंट किया है, मैंने वाजिया किया है, एक्सप्लेन किया है। आज जिस बंदे ने किया है मुझे वो बताएं, अगर नहीं किया तो मैं उसको अपने वे में फिर बता दूंगा ये क्या चीज है, फिर मेरा गाइडलाइन का तरीका और होगा। अगर आपने आज किया है तो फिर मुझे बताएं। नहीं सर, थैंक यू। तो मिस सोमिया है यहाँ पे। मिस सोमिया, आपने आज की है, मुझे बताएं। मिस सोमिया, आपका मैं माइक अनम्यूट करवा रहा हूँ। मिस सोमिया, अगर आपने आज XXX का या एक्स गोल्ड का दोनों में से किसी का भी अगर स्लॉट एक्टिव किया है, मुझे अपना आईडी नंबर बताएं। मिस सोमिया, आपने अगर आज अपना स्लॉट एक्टिव किया है, यार देखिए मैं आपको आपके लिए इजी कर रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपके लिए इजी कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर आपने किया तो मुझे बताएं ना। यहाँ पे आमिर है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताएं अगर आपने आज मैंने नहीं किया आज। मैम एक्टिव होके बैठा करें, ग्रुप में जो सेशन हो रहा होता है एक्टिव होके बैठा करें। एक्टिव रहेंगे तो आपको चीजें सीखने में भी आएंगी, समझ में भी आएंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आमिर साहब, आपने अगर आप XXX का स्लॉट एक्टिव किया या एक्स गोल्ड का, मुझे अपना आईडी नंबर बताया अगर आपने आज किया तो। एक्स गोल्ड 11 सर आपने आज किया एक्स गोल्ड का? जी आज किया। सर आपने आज किया एक्स गोल्ड का? जी आज किया। आईडी नंबर बताएं। 11 सर आईडी नंबर आपका? सर 11 11 65 सर 11 आगे 65 65 173 सर आगे 1165 173। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे दोबारा से रिपीट करिएगा। 1165 173। चले जाने दे, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है मेंबर्स, टाइम वेस्ट होगा, कोई इशू नहीं है। मैं आपको यहाँ पे हेलो स्टोर्स की तरफ लेके चलता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हेलो बेसिकली होता क्या है। हेलो जी सर, बोले सर। आप हेलो हेलो करते रहे, क्योंकि जब एक्टिव होकर नहीं बैठना तो फिर हमने भी आपको हेलो हेलो नहीं करना। आप हेलो हेलो तब
करेंगे जब आप एक्टिव होकर बैठेंगे, और फिर हम आपको हाय हाय तब करेंगे जब हम आपको एक्टिवली सुन पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने एक्टिव होकर बैठना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको स्लॉट्स की तरफ लेके चलता हूँ। स्लॉट्स की मैंने आपको X3 और X4 की वर्किंग बताई कि वर्किंग बेसिकली होती क्या है। मैं आपको अब लेके चलता हूँ XXX की तरफ और X गोल्ड की तरफ कि XXX और X गोल्ड की जो स्लॉट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं और उन पे क्या होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रोमिनेंट करवा के बताऊंगा कि वो चीजें कैसे एक्टिव होती हैं, कैसे वहां से इनकम जाती है। तो क्विकली आप नहीं बताऊंगा, या आराम से बताऊंगा, इजीली बताऊंगा, ताकि आपको चीजों को समझना सीखना भी आसान हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या चीज है कैसे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अभी मुझे यहाँ पे क्या था, अभी देखें जब मेरे भी यहाँ पे $10 मुझे अभी $12 हो गई, यहाँ पे $2, मतलब कि मुझे अभी $2 यहाँ से रिसीव हुए हैं। मैं नोटिफिकेशन चेक कर लूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे X गोल्ड के फर्स्ट लेवल से जो है वो मुझे इनकम रिसीव हुई है $2 की मुझे इनकम रिसीव हुई है। आईडी नंबर भी आपके सामने है 805977। ओके, 805977 यहाँ से मुझे इनकम रिसीव हुई है। एक तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि कौन से बंदे से कहाँ से आपको इनकम आई है, लेकिन आप जब गहराई में नहीं जाएंगे ना तो तब आपको चीजों को सीखने नहीं आएगी, कैसे चीजें आपने सीखनी है। तो मैं अपनी यहाँ पे X गोल्ड को जो है ओपन कर लेता हूँ। वेट मिनट, यहाँ पे मैं अपने X गोल्ड को एक्टिव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर X गोल्ड की अपनी स्लॉट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी X स्लॉट में जो है आपके पास ऊपर वाले 2 सर्कल्स में 2 आईडीज हैं, नीचे मेरे पास 3 आईडीज हैं। ओके, ऊपर 2 सर्कल में 2 आईडीज हैं और नीचे मेरे पास 3 आईडीज हैं। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अब यहाँ पे एक चीज ये होती है कि मैंने आपको इसकी वर्किंग जो है ना कि मतलब बताई हुई कि मतलब आपको X3 से कितने सर्कल से इनकम आती है, X4 से कितने से आती है, ये आपको कोसों बार बताया गया, आपको कोसों बार यहाँ पे चीजों में बताया गया सेशन में कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी इनकम आपको जनरेट होती है। लेकिन अभी यहाँ पे जो है आपको चीज जो है इंटरेस्टिंग वो देखने वाली क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये देखने वाली है। अब ये जो आईडी ऊपर बैठा हुआ है ना 743683, ओके, और उसके बाद ये जो आईडी बैठी हुई है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अब ये दोनों नीचे वाले जो बंदे हैं ना, ये दोनों के दोनों बंदे ना इस बंदे की स्टोर में जाके ना रिसाइकल हुए हुए हैं। मतलब क्या कि ऊपर वाला जो पर्सन होता है ना, ये वाला पर्सन, इसकी स्टोर में ये नीचे वाले दोनों बंदे रिसाइकल हुए हैं। उसके बाद ये नीचे से ये सर्कल से जितने भी लोग आएंगे ना, जितने भी लोग आएंगे वो सारे के सारे इसकी आईडी में तो रिसाइकल होते ही होंगे ही, लेकिन ये वाले बंदे की स्लॉट में जस्ट ये ट्रायंगल रिसाइकल होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने जस्ट यहाँ पे ट्रायंगल को फोकस करना होता है। जो आपकी XXX और X गोल्ड में और X4 में जो आपकी चीजें होती हैं वहां पे आपने ट्रायंगल को फोकस करना होता है। अब ये आईडीज का ट्रायंगल ये बन रहा है, ये देखिए ऊपर वाली जो आईडी है 743, इसका ट्रायंगल ये बन रहा है। अगर आप इस ट्रायंगल को नोट करते हैं तो आपके लिए इजी रहता है समझना। उसके बाद इसका भी ट्रायंगल देख रहे हैं, यहाँ पे भी बन रहा है। अभी मैं आपको आईडी इसकी सर्च करके दिखा दूंगा क्या इसकी आईडी में ये दोनों बंदे बैठे हुए हैं, ये दोनों के दोनों लोग क्या इसकी आईडी में है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसकी आईडी पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर वाले दोनों सर्कल में जो है ना ये लोग बैठे होंगे X गोल्ड के। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक सर्कल में है ये वाला पर्सन बैठ गया और दूसरे सर्कल में ये पर्सन बैठ गया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अब इसका बेनिफिट ये चीज होगी, इस वाली आईडी के बंदे को ये इसका बेनिफिट होगा कि जब जब भी इस आईडी के नीचे स्लॉट एक्टिव होगी, इस आईडी के नीचे जब भी स्लॉट X गोल्ड का एक्टिव होगा, इस बंदे को इनकम कंफर्म आ जाएगी, कंफर्म जाएगी, कंफर्म जाएगी, कंफर्म जाएगी। ठीक है, और ये सारे के सारे सर्कल इसके फिल होंगे यहाँ से ऐसे। और जब यहाँ पे ये वाली आईडी बैठी हुई है 805977, इसके नीचे जब भी कोई स्लॉट एक्टिव होगी तो ये वाली आईडी को इनकम जाएगी जाएगी, इस वाली आईडी को इनकम जरूर जाएगी, जरूर जाएगी, जरूर जाएगी। और ये सारे के सारे ये वाले जो सर्कल हैं, ये वाले सर्कल, यहाँ से इनका ट्रायंगल बनेगा ऐसे करके ऐसे करके। और X गोल्ड में ये फायदा होता है कि आपको इतने ज्यादा लोग मिल जाते हैं। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और चीज मैं आपको क्या बताऊं, तो यहाँ पे बैठ गई, यहाँ पे तो आ गया, एक मेंबर आ गया, लेकिन 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 यहाँ पे भी कोई मेंबर आएगा, इसका ट्रायंगल ये फिल होगा। ओके, यहाँ पे भी कोई मेंबर आएगा, उसका ट्रायंगल यहाँ से बनेगा ऐसे। उसके बाद अब यहाँ पे भी मेंबर आगे ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ पे भी एक मेंबर आएगा, उसका ट्रायंगल भी ये बनेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि जब यहाँ पे जब नेक्स्ट आईडी आएगी, सपोज आईडी नंबर 2 आ जाती है, सपोज लाइक 3 आ जाती है, तो उस 3 का ये ट्रायंगल बनेगा। उस 3 की आईडी के नीचे जब जो स्लॉट एक्टिव होगी, इस वाली आईडी को ये वाले सर्कल से, ये वाले सर्कल से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से इनकम उसको रिसीव होगी। तो ये आपके पास X गोल्ड का मैकेनिज्म होता है कि आपको इनकम कहाँ कहाँ से आती है, कैसे कैसे आती है, और आईडी
चीज का क्या फायदा होता है। आप अपने सोर्स बड़े नहीं करते हो, सोर्स बड़े करोगे तो बड़ी इनकम जनरेट होगी। अगर आप कहते हैं कि मैं सोर्स बड़े नहीं करना चाहता तो आप बड़ी इनकम कभी भी नहीं करना चाहते। मैं यहाँ पे आपको ट्रिपल एक्स का भी थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दूं। ट्रिपल एक्स का मैकेनिज्म भी इसी तरह होता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ये जरूर होगा कि आपको मैं बताऊंगा कि ट्रिपल एक्स और स्कोर से जिसने स्लोट एक्टिव की होगी ना, आप याद रखा करें जिस दिन आपने कोई स्लोट हो ना, जब आपको स्लोट्स का सेशन हो, आप ना नोट डाउन करके आया करें, क्योंकि मैंने आपको ऐसे ही समझाना है। ये रिसाइकल वाला पोर्शन जो है ना, मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, क्योंकि ऑन दी स्पॉट उसी दिन जब इनकम शो हो रही होगी ना, इनकम फाइंड करना मुश्किल नहीं है। इनकम तो फाइंड कर लेंगे किस बंदे को गई, कि परसों भी गई, चौथ भी गई, 10 दिन पहले भी गई, वो तो फाइंड हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको समझाने का मकसद ये होता है कि आपको यहाँ पे चीज में प्रोमिनेंट कर सकूं कि आपको यहाँ पे कैसे किस बंदे को इनकम चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे ग्रीन पे इनकम शो, तो ये आज की इनकम है, ये ग्रीन पे शो हो रही है, आज की ज्वाइनिंग है, ये ग्रीन पे शो हो रही है, आज की टीम ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो ये आपको प्रोमिनेंट आज होती है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे कुछ शो ना हो रहा हो तो मैं आपको कल बता रहा हूँ, तो कभी प्रोमिनेंट नहीं ये चीज होगी। एक्स गोल्ड का भी, ट्रिपल एक्स का मैकेनिज्म भी ऐसे ही होता है कि ट्रिपल एक्स में भी आपके जो ऊपर वाले सर्कल्स होते हैं ना, ऊपर वाले सर्कल्स के साथ नीचे आने वाले लोग सारे के सारे रिसाइकल होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, अपना फर्स्ट स्लॉट अगर मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको आईडी बताऊंगा। अब ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि आपने ट्राइंगल को फॉलो करना होता है। ये ट्राइंगल आपने फॉलो करना होता है एक्स ट्रिपल एक्स में भी, एक्स 4 में भी और एक्स गोल्ड में भी ट्राइंगल फॉलो करना होता है। अब ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये देखें, ये सारे के सारे लोग जो है ना, इस बंदे की स्लॉट में जाके रिसाइकल हुए हुए हैं, क्योंकि इसका ट्राइंगल ये बन रहा है। ओके, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करवा के दिखा देता हूँ। सिंपल मैं क्या करूंगा, इस बंदे की आईडी पे प्रेस करूंगा तो इसकी आईडी देखूंगा, तो यहाँ पे 5 सर्कल इसकी आईडी में फिल हुए हुए होंगे। जैसे कि नीचे 5 सर्कल फिल हुए हुए हैं, तो इसकी आईडी में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू है, तो अभी लोडिंग हो जाती है, तो इसकी आईडी ओपन हो जाती है। ये देखें, इसकी आईडी जो है ओपन हो गई। तो इसकी आईडी में आप देख सकते हैं कि 5 लोग जो है इसकी आईडी में जाके रिसाइकल हुए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये लोग इसकी आईडी में जाकर रिसाइकल हुए हुए हैं, ये वाले सारे के सारे लोग, ये वाली आईडी थी और ये सारे के सारे लोग इसकी आईडी में जाके रिसाइकल हुए हुए हैं। और सारों से इसको इनकम गई है, हर बार गई है, हर बार गई है, हर बार गई है। तो ये आपके पास ट्रिपल एक्स गोल्ड का मैकेनिज्म होता है कि कितने कितने आपको सर्कल यहाँ से इनकम देते हैं और कितनी कितनी सर्कल से आपको यहाँ से इनकम आती है। ये आपके पास थोड़ा सा ये था। नेक्स्ट ये है, इंशाल्लाह मैं आपको रिसाइकल का भी प्रॉपर बताऊंगा कि रिसाइकल बेसिकली होता क्या है, सर कहाँ से इनकम कैसे रिसाइकल होती है, किस वजह से होती है, क्यों होती है, किस तरीके से होती है। ये चीजें भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा, ये भी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, आपको हमने समझाना बच्चों की तरह, हमने भी बच्चों की तरह ही सीखा है, हमने बच्चों की तरह सिस्टम को लेके चले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब किसी का कोई क्वेश्चन भी हुआ चलेगा तो आप ग्रुप में जरूर किया करें, ताकि मुझे पता चल सके। सॉरी, मैं चैट बॉक्स में नहीं आ पाया था, तो इस वजह से मैं आपकी आईडी नोट नहीं कर पाया। कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी आईडी जरूर नोट करेंगे, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी बताएंगे। तो अल्लाह ताला आपको सबको कामयाबी अता फरमाए। अपनी तरफ से सुकून से बताने की कोशिश की है, क्योंकि X3 और X4 का मैकेनिज्म आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज होती है। इनिशियल स्टेज न्यू कमर्स के लिए भी होती है और नए लोगों के लिए भी होती है। तो इनिशियल मैंने आपको इसलिए सुकून से, तहम्मुल से, प्यार से, आराम से अपने पास बिठा के आपको बड़े प्यार से बताया है। जिस तरह एक बच्चे को आप लोरी देते हैं ना, उतना इस तरीके से मैंने आपको प्यार से समझाया। तो इंशाल्लाह इस सेशन को रिपीट देखिएगा, आपको और चीजें क्लियर होंगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। आई होप कि आज का सेशन मोस्ट बेनिफिशियल रहा होगा आप सबके लिए, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा ना आपने इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं हम कल के सेशन में। कल का सेशन भी बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, इंप्रूवमेंट के लिए होगा, स्किल्स पे होगा, अच्छे से होगा। तो कल जरूर आइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। जज़ाकल्लाह एवरीवन, अल्लाह हाफिज।